दिया है, ठीक है, इक्वेशन दिया है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो द्विघात समीकरण होता है, यहाँ पे पहले लिख लेंगे दिया है, ठीक है, दिया है, यहाँ दिया है 25x², ये जो आप सभी के क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब इसको इस वाले समीकरण पे सॉल्व करना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इसी वाले समीकरण पे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे e का जो वैल्यू दिया है, a का जो वैल्यू है, इसको और बड़ा बना देना है, a का वैल्यू जो दिया है 25 दिया है, ठीक है, 25, और जो b का वैल्यू दिया है इतना दिया है, ठीक है, और c का जो वैल्यू दिया है 12। अब एक सूत्र होता है, ठीक है, मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। इसका जो सूत्र होता है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए इस वाले लाइन में लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसी में इसका जो सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4mc अपॉन 2m, यही फार्मूला होता है, ठीक है। अगर आप सभी के बोर्ड वाले पेपर में ये प्रश्न देखने को मिल गया, ठीक है, ऐसे इक्वेशन दिया रहेगा समीकरण, तो तुरंत आप लोग ये समझ जाइएगा कि इसी वाले फार्मूला पे पहले ए का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर बी का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर सी का वैल्यू निकाल लेंगे। ए का वैल्यू आप सभी के क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप लोग बस थोड़ा सा स्मार्ट तरीका यूज कीजिएगा, ठीक है। ए का वैल्यू आप सभी के पास दिया रहेगा, बस ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 5 अंक का पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। आप लोग अगर इतना लिख लेते हैं, ये सब फार्मूला भी हो प्लस ये जो दिया है, अगर इतना लिख लेते हैं तो आप सभी को यहीं पे 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 3 नंबर बाकी इसका जो सॉल्यूशन करेंगे आप लोग उस पर मिलेगा, ठीक है। इतना आप लोग कर लीजिएगा। ये रहा फार्मूला, इसी पे अब हम लोग रखेंगे, ठीक है, बी का वैल्यू, ए का वैल्यू, सी का वैल्यू, ठीक है। चलिए रखते हैं, इसको इरेज कर देना है, ठीक है। इसको इरेज करने के लिए इस वाले इक्वेशन को मिटा देते हैं, इस फार्मूले को भी मिटा देते हैं, और इसको यहाँ पे, ठीक है, ए का वैल्यू, ये बी, ये सी, और जो फार्मूला था हम लोग का -b, और यहाँ पे प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यही फार्मूला था। अब चलिए इसी पे रखते हैं, पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x, अब यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिया है, इतना दिया है, ठीक है, यहाँ पे रख लेंगे, प्लस माइनस रूट b का वैल्यू कितना दिया था, यही दिया है सामने, ठीक है। बस केवल पुटिंग करना है बस। e का वैल्यू कितना दिया है 25, c का वैल्यू कितना दिया है 12 अपॉन 2a, ठीक है। e का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे है 25। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको उतार लेंगे, ठीक है, प्लस माइनस इसका करेंगे तो आएगा 2500 माइनस इसका करेंगे तो टोटल आएगा जो है 1200, ठीक है, अपॉन इसका करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 50, ठीक है। इतना हो गया। अब चलिए नेक्स्ट जो है कहाँ पे कर दे हैं, यहाँ तक लोग आप लोग कापी में नोट कर लीजिए। अब इसी को हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर का इरेज कर दिए। अब चलिए इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस वाले को पहले ब्रैकेट में कर देते हैं, नहीं तो इसी में शामिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 50 प्लस माइनस, अब इसमें से 2500 में से 1200 घटा देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1300, ठीक है, अपॉन इतना। अब यहाँ पे इस अंडर रूट को तोड़ेंगे, ठीक है,
अब यहाँ पे इसको भी इरेज कर देना है, किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे -50 प्लस माइनस इसका अगर अंडर रूट निकालेंगे, ठीक है, तो 10√13 अपॉन 50, ठीक है। x इक्वल टू -5, इससे काट देंगे, ठीक है। -5 देखिए यहाँ पे आधा हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस माइनस अपॉन 5, ठीक है। यही आप सभी का आंसर इस वाले फार्मूला पे हम लोग रखे हुए हैं, ठीक है। -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला हो गया और एक ठो और हो गया, ये हो गया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये दोनों 4th चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा प्रश्न दिख गया तो आप लोग तुरंत कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक ठो और दे रहे हैं, आप लोग उसको करिएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड, ठीक है, आप लोग इसको घर पे ट्राई कीजिए। 3x + 4 मूल सूत्र द्वारा याद कीजिए, ठीक है। आप लोग उसी वाले पे कीजिएगा, ठीक है। जिस टाइप से हम बताए हुए हैं सेम वैसे ही है। और एक ठो और दे रहे हैं, उसको भी करिए। थर्ड 2x² - 5x - 24 = 0 मूल सूत्र द्वारा याद कीजिए, ठीक है। ये दोनों प्रश्न आप लोग करके कमेंट में बताइए, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियो होगा यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इस वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसी वाले वीडियो पे, इसी वाले क्वेश्चन पे होगा, ठीक है। ये जो प्रश्न है ये द्विघात समीकरण चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। द्विघात समीकरण 4th चैप्टर है, ठीक है। क्लास 10th 4था चैप्टर द्विघात समीकरण।